वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाई हूँ जिससे आप अपनी पढ़ाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो आगे तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आज आपके लिए कुछ ख़ास चीज़ें लाई हूँ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, सब लोग पूछते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को स्मार्टली तरीके से कैसे करूं कि मैं कम समय में बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकूं। तो मैंने सोचा एक वीडियो मुझे इस पे बनाना चाहिए। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे जिनसे हम अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का जब भी आप प्लान बनाएं तो उस समय टाइमिंग का खास ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि पढ़ाई के दौरान वो आगे और कैसे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रख सकें। तो पढ़ाई के दौरान क्या करिए आप कि छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करिए। इससे क्या होता है, छोटे छोटे ब्रेक लेने से होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, क्योंकि आप अभी पढ़ाई अपना शुरू किए हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि लगातार हम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी पढ़ सकें, नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप पहले 1 से 2 घंटे पढ़िए। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 1-2 घंटे भी वो नहीं पढ़ पाते। या अगर आप ये सोचेंगे 1-2 घंटे 3 घंटे हम पढ़ रहे हैं और 10 दिन 20 दिन में 1 या 2 महीने में हम 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है कि नहीं, पहले कहते हैं लोग कि 1 घंटे 2 घंटे शुरुआत करिए, फिर आप बढ़ते जाएगा और 10 से 20 घंटे पढ़ने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो आपकी क्षमता पे होता है कि आप 1-2 घंटे पढ़ाइए, 3 घंटे पढ़ाइए, 4 घंटे पढ़ाइए, ये आपकी कैपेसिटी पे होता है। तो सबसे मेन ये होता है कि आपको देखना ये है कि पूरे दिन में 24 घंटे तो सबके पास होते हैं। तो आप ये देखिए पहले कि आप सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल कब लगते हैं अपने आप में। आपको ऐसा कब लगता है कि आप इस समय आपके पास ज़्यादा एनर्जी है। जैसे किसी को सुबह सुबह होती है, किसी को दोपहर में, किसी को रात में, कि आप उस समय अपने काम को बहुत ही अच्छे से मन लगा के करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि आप अपने आप को कब ये महसूस करते हैं कि मैं इस टाइम बहुत अच्छे से काम करती हूँ या करता हूँ, जो भी हो। तो आप उस टाइम को पकड़िए और उसी टाइम में पढ़ाई करिए। समझ रहे हैं? जैसे कि हम सुबह से उठते हैं तो माइंड, सब लोग कहते हैं ना, माइंड फ्रेश रहता है। तो क्यों रहता है? हम रिलैक्स करके उठे रहते हैं, इससे हमारा माइंड फ्रेश रहता है। उस समय हम कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं, करते हैं, तो हमारा बहुत मन लगता है। तो ये मैं टाइमिंग मैं नहीं बता रही, आप अपने से सोचिए कि आपको कब अच्छा लगता है, आप कब अपने आप में लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस समय, मैं अगर कुछ काम करूँ, या आपका कब मन लगता है काम करने में। आप उस टाइम को पकड़िए और उसी टाइम में पढ़िए। ठीक है, और दूसरी बात है कि आप कोई ना कोई सोर्स पकड़िए, क्योंकि केवल नोट से आज की पढ़ाई नहीं होगी और ना केवल बुक से होगी। ठीक है, तो देखिए, और मैं भी पढ़ाई करती हूँ तो केवल मेरा नोट्स या बुक नहीं है, मैं भी यूट्यूब के सहारे पढ़ती हूँ, कुछ गूगल सर्च करती हूँ, कोई अदर सोर्स, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे तो वहाँ से नोट्स बनाइए, वहाँ से लीजिए। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है तो हम केवल बुक्स या नोट्स के सहारे नहीं सकते, हमें कई सोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे यूट्यूब ही है, तो ज़रूरी है क्या आप एक ही चैनल से पढ़ते? नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। आपको जहाँ से जो भी अच्छा लगता होगा आप उसे लेते हुए, ठीक है, तो ऐसे ही करिए कि जो भी क्लास हो गया या कुछ भी आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं ये मेरे काम का है, तो उसको लिखिए या उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको क्लिक करिए और अपने पास रखिए, जिससे वो सोर्स आपके पास है और आप अपने टाइमिंग में उसको एडजस्ट करिए और पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, और अगली बात ये रही कि अगर देखिए, अगर आप सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप सुबह के 4 बजे उठ जाएंगे तो 11 बजे तक घर के सारे काम को आप पढ़ाई और आराम करने के साथ पर्याप्त समय निकालेंगे। 11 बजे तक आपका टोटली सारा काम हो जाएगा और आप उसके बाद आराम भी कर लेंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो सुबह उठने के ये फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आपको दिन भर अच्छा महसूस होगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि आज मैंने कोई काम नहीं किया या मेरा कोई काम बाकी रह गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
अगर आप 4 बजे उठ जाएंगे तो आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे कुछ छोटे छोटे टिप्स थे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।